पुकारेगा रे मंडू कमानी मारनी चाहिए मार के ऊपर मार दी अरे लालिया लपकिया जल्दी जल्दी बहानो बाकी तो अल्लाह ही रखवाड़ो बस तुम आई जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात जिला भरतपुर कामा तहसील के गांव ऊनन में। दोस्तों यहां से एक दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। एक अरफीना नाम की लड़की है जिसे दहेज को लेकर के मार दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी घर के अंदर है। उसी घर की वो बेटी थी अरफीना, जिनकी ससुराल में निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक घर में दो बेटियां थी। एक बेटी की हत्या कर दी गई है और दूसरी जो बेटी है वो नर्वस होकर के इसी घर में बिलक रही है, क्योंकि एक बेटी का जब घर बिगड़ जाता है तो दूसरी का भी बिगड़ना संभव हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस पीड़ित परिवार से जानेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है, किस तरीके से उस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। सबसे पहले उनकी मदर से आपको रूबरू कराएंगे, उनके पिताजी से बातचीत करेंगे, वो बताएंगे किस तरीके से उनकी बेटी का मर्डर किया गया है। तो आप उनके पिताजी हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुज्जी है। मैंने शादी करी थी दो लड़कियों के साथ। अच्छा। फार्म ट्रैक्टर साट दिया था, पूरी बस्ती बूझ लो, गांव को 4-5 गांव को किसी को बूझ लियो। फार्म ट्रैक साट दिया? हाँ, फार्म ट्रैक साट दिया। तो? बढ़िया, और 1 लाख नकदी दी थी। अच्छा। और जेवर एवर जो भी जो सामान है पूरा दिया था। ट्रैक्टर दोनों बेटियों को दिया था? हाँ, दोनों उनको दिया था। मैंने की एक घर में दोनों उनको। क्या चिक बाजी थी? फिर ये चलती रही, कोई बात ना, धीरे चैंट बाजी चलती रही। वहाँ के बाद दोनों लड़की कम पसंद थी। और पहले यहाँ पसंद करके जब रिश्ता हुआ था, जब उनके ही मेरे हमारे मंजूर में ठीक मैं दिए, जब फिर लड़की पर हुआ के बाद में 2 लड़की की शादी करी साथ दोनों उनकी। एक लड़की मैंने 6 महीना के लिए रोक ली, छोटी। मैं 6 महीना बाद आना जाना इसको कर दूंगा। फिर गाँव में नानू खेड़ी जी। तो उस लड़के का नाम क्या था? वो सद्दाम। पिता का नाम क्या था उसके? हाकम। हाकम जी। तो कभी आपने हाकम से नहीं बोला क्या? नहीं, वो फिर वो बोला था, वहाँ के बाद वो गुजर चुका था। अच्छा, गुजर गया? हाँ जी, वो गुजर गया। वो 6 महीना बाद जब शादी हुई थी, वो 6 महीना बाद वो एक्सपायर हो गया। ठीक है। तो जो बेटी थी आपकी क्या बताती थी आपको, मतलब क्या मांगते थे वो? ये मांग देगा और लाओ अपना बाप से। अच्छा। मांग और लाओ, अभी हमारी हियत भरी नहीं है, आपने क्या और लाओ। दिया था? मैंने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ भाई। अच्छा। ठीक है, ऐसी चलती रही, कोई बात ना। वहाँ के बाद लड़की पे लड़का हो गया जी। वहाँ के बाद कहिए अब हमको 2.5-3 लाख रुपए नकदी चाहिए, एक बलोरा चाहिए अब। ना तो हम तेरी लड़की मारेंगे। हाँ। हाँ जी, जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। मैंने फोन करा, भाई मैं गाड़ी पे हूँ, दूसरा की मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे को लगेगी 1 दिन लगे 2 दिन लगे, वहाँ के बाद आऊंगा जब मैं 5 आदमी इकट्ठा करके और बात करूंगा जी। तो लड़की की जो हत्या हुई है अब किस प्रकार से हुई है? फांसी इसलिए करिए अपना बाप को फोन कर। अच्छा। नहीं हम तेरे को मारेंगा आज में हमारे कल में मारे, क्लियर कह के। अच्छा। और फिर जो मार दिए उसका चाचा का फोन आया, भाई चोई साहब तेरी लड़की मार दी, हमने मारी है। और मार के नहीं कुआं में डाली है, क्लियर के। यहाँ मेरा फोन में रिकॉर्ड हैगी। ये बात रिकॉर्ड है? हाँ रिकॉर्ड होंगी। पापा कहाँ हूँ? मैं गाड़ी पे हूँ। पापा मेरे को ज्यादा तंग कर रहा, ये मांग रहा और माल ये छूचक में मो को मार रहा, क्लियर कह दी हम तेरे को जान से मारेंगा। कह तो अपना पाप को फोन कर दे, हमारे लिए तो एक माल चाहिए। एक बात बताओ, उस घर में 2 बेटी है आपकी, एक से दहेज मांगते हैं, दूसरे से नहीं मांगते थे? इस दोनों ने मारा ने, उस पर लड़की हुई है, उस पर लड़का हुआ था। हाँ, याकूब के याकूब कुराड़ी लेके भागा। और फिर इस हाल में मारा, गोली से मारा था, डंडों से मारा था, क्या? गला घोट के। गला घोट कर? हाँ, ये बड़ी लड़की ये तो कर दी मेरी कमरा में दूसरी में बंद। और तू बताएगी तेरे को कुल्हाड़ी से काटेंगे हम। इसने क्या कर रही है किस मामले? अभी कर रही था कि पुलिस वाले देख भाई, हम उनको न्याय चाहिए। पुलिस उस बहन से आपको रूबरू कराऊंगा जो चश्मदीद गवाह है इस पूरे मामले की, जो उसी घर में बिहाई है लड़की भी, और इसने सब कुछ देखा है। लेकिन जिस वक्त लड़की का मर्डर किया गया था उस वक्त इसको बंधक बना दिया गया था। बावजूद इसके इसे सब कुछ पता था कि मेरी बहन के साथ क्या बीत रही, क्या हो रहा है,
लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इनके लिए जान से मारने की धमकी दी थी और इन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया था। क्या नाम ला लिया आपका? माफिया। माफिया। तो अरफीना छोटी बहन थी आपकी? छोटी थी। जब मर्डर हुआ था उसी गांव में थी आप? हाँ। आप बताइए, सब कुछ तो आपको पता है। क्या हुआ था, कैसे मर्डर हुआ था? उन्हें घर में बंद करके मारी सबरा ने जी। मैं घर में बंद कर दी, तू रोड मचाएगी तो कुल्हाड़ी से काटूंगा भी। अच्छा। मैंने रोड ना मचाई। उस लड़की को जब मारा था, मर्डर उसी घर के अंदर किया था या कहीं ले जा कर किया था? इन्हें घर में मारे, फिर झटको आम जाके फेंक दी इन्होंने। तो चीखना चिल्लाना सुनाई दे रहा था आपको? सुना आपको? मैं मारी सब घर का निखट्टी। तो आपने अपील ना करी मेरी बहन को मत मारो? ना करी, जो कहीं करेगी तू भी मारूंगा। अच्छा अच्छा। तो को मारूंगा कुल्हाड़ी। करी आपकी उन्होंने? ना सुनाई ना करी, ज्यादा रोड मचाएगी कुल्हाड़ी ले खड़ी होगी, कदी कुछ आई है कदी किस आई है, तो हम यहाँ काट देंगे भी। तो मौत से डर गई थी आप? हाँ डर गई। 4 ननदी, 2 भाई, यहाँ 2, एक सास हुई, एक दादी सास। अच्छा। 4 हुई। नाम बताओ जिन्होंने मारा, उसका नाम क्या क्या नाम है सबका बताओ। दादी सास को नाम तो खातूनी, जी सासू को नाम धौड़ी, जी और बड़ा छोरा का नाम सालिम, और छोटा का नाम सद्दाम, और छोरी इनको अपन, फिर बस्सी, फिर फराना, फिर बप्पा। 8 आदमी हैं। तो इस हत्या में सारे इन्वॉल्व हैं? हाँ सारा। लालची ज्यादा। तो जेवर कहाँ आपका? जेवर सब छीन लियो, कुछ भी ना हम पे तो कुछ भी ना है। काशी पे वहाँ पे ना मुँह पे ना, दोनों उनको ले लियो, सब ले लियो। बाप को भी जो थोड़ा घना वो भी, जो अपड़ो हो वो भी, जो कहे बाप पे से फलानी चीज ला, कभी कहे कुछ ला, कुछ ला। हमारे बाप के हम तो गरीब आदमी हैं, जो कहे हम तो कदी कुछ चाहिए कदी कुछ चाहिए। हमारे बाप ने शादी में ट्रैक्टर दियो, 1 लाख रुपए दियो। 2 साल होगा। हाँ 2 साल भी ना हो, 1.5। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये खेड़ी नानू एक गांव पड़ता है जो कि श्रृंगार का खेड़ा बताया जाता है। दोस्तों उस गांव में एक लालची परिवार है, जो परिवार शादी के बाद में, यानी शादी में कोई कसर नहीं थी, बेचारे ने 1.25 लाख रुपए के करीब नकदी और एक फार्म ट्रक 60 ट्रैक्टर दिया था 2 बेटियों की शादी में। अब आपने स्क्रीन पर देखा है, वो एक ड्राइवर है, इतना बड़ा कोई पैसे वाला तो है नहीं बेचारा, फिर भी उन्होंने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया। लेकिन उन दहेज लोभियों ने लगातार 2 साल तक, शादी के बाद 2 साल तक दहेज ही मांगते रहे। करीब 1.5 साल बाद दोनों बच्चियों पर बच्चे होते हैं। एक बहन जो है एक बेटे को जन्म देती है, दूसरी जो बड़ी बहन वो एक बेटी को जन्म देती है। जो बेटी को जन्म देती है उसको तो वो पेंडिंग डाल देते हैं मारपीट करके, और जो लड़की बेटे को जन्म देती है वो फिर से लालच में आ जाते हैं छूचक के नाम पर, क्योंकि हमारे यहाँ मेवों में छूचक होता है तो उसे हकीका भी कहते हैं मेवाती भाषा में। तो वो हकीका में मांगते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हैं, 2-3 लाख रुपए मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। हाँ बोलेरो गाड़ी मांगते हैं। जब एक ड्राइवर की बेटी कहाँ से बोलेरो लेकर आएगी? तो दोस्तों जब इन्होंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो उन्होंने इतना मारा पीटा, इतना टॉर्चर किया, इतना इनको फोर्स किया कि जो एक बेटी थी बड़ी, उसको बंधक बना करके जान से मारने की धमकी दे करके उसे रूम में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी बेटी को, जो एक बेटे को जन्म देती है, वो हथियार है, उनका गला दबा करके जबरन हत्या कर देते हैं। अब आप बताइए ऐसे कातिलों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, जो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बीवी की हत्या कर सकते हैं, किसी की बेटी की हत्या कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जो मदर है, एक माँ अच्छे से जानती है बेटे का दर्द, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही है वो भी जान लेते हैं। तो किस तरीके की मांग करना चाहते हैं, किस तरह की सज़ा इनके लिए होना चाहिए, क्या मांग करती है पुलिस से? भाई हम तो न्याय चाहिए। अच्छा, आपके पास कोई कॉल तो आई होगी ना मरने से पहले उस बेटी? मैं कह रही 3 दिन बाद, 3 दिन से कोई बात ना हुई। अच्छा, जब मरी? हाँ 3 दिन पहले हुई। क्या कहा था आपसे कोई लास्ट बात? मोसनो कहे मम्मी मुँह मार रहा है। अच्छा। जो थोड़ा बहुत गहनों हंसली कुसली उन्हें छीनी हो। अच्छा। मारी ही। फिर मैंने कही बड़ी लड़की से, मैंने कहा हमने इतना कुछ दियो, हमारी लड़की हंसली भी ना पहन सके के। हाँ। फिर हाँ फोन पे छोरी सुई हैंड फ्री फोन हो। अच्छा। जब मैंने कही मत दियो हंसली ने मार देंगा तो। अच्छा। मैंने कही हंसली ने मत दियो, दोनों बहन इन्हें पूरे जेवर तो ले लियो, हमारो भी उनको भी। जब जान बस
इतनी बात हुई लड़की से आप जब इन्हें कही काटंगादारी है। क्या आपके इसी बयान से उस बच्ची की जान जा चुकी है? हाँ बस यही बयान। हंसली का हाँ लालच होती ना, तो हंस वो बच जाती है। हाँ हंसली का लालच। आपको पछतावा है? हाँ पिछतावा की ना। हंसली बड़ी है, बेटी बड़ी अब बेटी बड़ी अम्मे कहा बताई अके कातिल इतना माल देते देते भी मारूंगा। हाँ फिर भी छीन ली। मैंने इनसे कही तुम मेरी बेटी ने बड़ी एहतराम रख लियो, मैं तुमको दे दूंगी माल, तुम इनको तसल्ली करो। तुम तो इस बेटी की कॉल भी नहीं आई आपके पास में? ना इस बेटे को मैंने जब ज्यादा दिन मरेगी सुबह से बे कॉल करी ही, जब वो वक्त पिए बैठा हो, जब नु कह रही छोरी से मैंने ठीक ठाक ई रो रही ही सुबह सुबह। जब ये सारा हादसा घर में चल रहा था तो आपने कॉल क्यों नहीं की इनके लिए? ना कॉल ना करेगी, बात ना करवा। फोन नहीं था आपके पास? ना फोन हमारे जब कहीं बात ना करवाए ठीक ठाक नु। हाँ ठीक ठाक है, बस इतनी बात का हुई। क्या चाहती, फैसला चाहते हो कि सजा चाहते हो उनके? हम तो नु कहें कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको, सजा मिलनी चाहिए इनको। पुलिस के आला अधिकारियों के लिए जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो कहें भाई न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ तो क्या नाम आपका? खुर्शीद। खुर्शीद भाई, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या विचार है आपके? यही विचार है जी कि इन लोग कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। ये छोरी की सुनाई होनी चाहिए जो दूसरी है। जी जी। और आपका बस गाँव कौन सा है? ढाणा गाँव में जी, मैं लड़का हूँ, मामा हूँ। अच्छा हम यहाँ में बिचौला है, हम 1 रुपया की तय नहीं जाए न रिश्ता हुआ हो। बिचौला थे? हाँ अच्छा आप बिचौला थे तो बिचौला को सब कुछ पता होता है हाँ जी रिश्ते के बारे में। जी। उस टाइम नहीं पता था आपको ये लालची आदमी? नहीं जी, हमने ऐसे पता नहीं। इन्हें एक चुप रहा, 1 रुपया की भी कोई इनकी हमारी मांग नहीं, एक चांदी का सिक्का की मांगी। इन्होंने फिर ट्रैक्टर दियो। लड़का कितने पढ़े लिखे? कुछ भी ना है जी, जमींदार 8 बीघा खेत है इनका बस। अच्छा, फिर भी दहेज मांगते? दहेज मांगा। हमने ये सोची है कि ये दोनों ये 2 बहाना, ये 2 भाई हम इनकी चौकी गुजर हो जाएगी, कोई दिक्कत ना। 1 रुपया की चांदी के सिक्का की मांगी, फिर इनको सारी कुछ दियो, फिर इनको एंड तक इन्हें छोरी मार दी, इनकी पूर्ति ना हुई आदमी पे। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत इनके घर जावे, हमारा बुजुर्ग बाप है ये 8वें दिन इनके घर जावे समझाने के लिए, भाई ऐसे मत करो, लड़की ने मत मारो, मत करो, रिश्ता रख लियो। इन काई की सुनाई ना करी जी। ठीक है, अनसुनी बात। तो दोस्तों अभी एक और बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हैं जो कि मृतक अरफीना के नाना जी हैं और इस रिश्ते में एक तरह से बिचौलिया भी था। तो नाना जी क्या नाम आपका? असर खां। असर खान। हाँ। आपकी जो नवासी है, जो भांजी है, वो तो गुजर चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ जी, मैं इनके पे 10 दिन पहले इधर गया। हो जाओ, इधर चेहरा कर लो। मैं 10 दिन पहले गया जी इनके पे। जी एक नाम को कज्जल और बन्नू, जी वे हमारे रिश्तेदार है, हमारे ताऊ को छोड़ा ब्याह हो इनके जी साल लगे मत। जी। इनने कही हमारी जिम्मेदारी है वह छोरी खंदवा दे। अच्छा। मैंने ही से छोरी खंदवा दी, छोटी जो मारी है जी ये मैंने इनके भरोसे खंदवा दी, इनने यूँ मार दी जाके। जी। ये कह रहे मतलब हम यहाँ चाहते हैं कि इंदू खुदा इनको सजा देवे जी और इंदू अल्लाह इंदू सजा होनी चाहिए जी। और अजी हम लोग न्याय मिलना चाहिए, हम यह चाहते हैं। कितनी उम्र? ऐसा परिवार है, कैसी बच्चियाँ थी? ये बढ़िया परिवार है जी। हमारे यहाँ बेचारे आए गड़ा जान सा के जमीन इन्हें थोड़ी बहुत ली है जी। और इन्होंने लड़के की शादी करी, पूरे गांव को दावत दी, हिंदू मर्यादा में शादी करी थी, मिठाई की रोटी दी। तो लग रहा है भाईचारा है। हाँ भाईचारा, बहुत अच्छी रोटी दी है। पहाड़ी तहसील में पड़ता है, नानू खेड़ी, बहुत बदमाश गांव है। हमने कि चलो इनका भाई रिश्ता हो गया। बहुत अच्छी शादी की, कोई हड़चल नहीं हुई। बाद में इन्होंने इस लड़की को ले जाए तो नहीं थे, ये तो बड़ी मुश्किल इनका नाना जी ने खंदवाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गिरिराज है जी। पड़ोसी हैं? हाँ, अब गांव में रहता हूँ जी। आपका क्या नाम है? राजपाल। आप भी पड़ोसी हैं? हाँ जी, कैसा परिवार था? बढ़िया परिवार था। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, बहुत सीधा परिवार के लड़ने झगड़ने वाले आदमी नहीं है। हम शादी में थे, 7 ट्रैक्टर दिया था इन्होंने, फार्म, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया परिवार है। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? अजीब। ये ताऊ है बड़ा। अच्छा, ताऊ है आप? ये ताऊ है। आपकी भतीजी को जो है मौत के घाट उतार दिया है उन कातिलों ने, इस तरह की सजा की मांग करना चाहते हो? वो पकड़ा जाओ भाई। क्या नाम आपका? करनैल सिंह। करनैल सिंह। पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी क्या, मेरे तो इनसे हम तो हमारे हिसाब से तो क्या है कि साहब वैसे भी मिलना बैठना है और जितने भी लोग हैं सबसे जो बाहर से आए हैं सबसे अच्छा परिवार है। अच्छा परिवार, सबसे अच्छा परिवार है। पाही है। हाँ, बाहर के गढ़ से आए हैं ये बेचारे। हाँ, तो वैसे बहुत अच्छा परिवार है। आप टीचर हैं? हाँ,
आप एक टीचर हैं, शिक्षित हैं, तो पुलिस प्रशासन से ये तो भोले बाड़ा परिवार है बेचारा, सीधा साधा, किस तरह से मांग करना चाहता है? जी, पुलिस प्रशासन से तो यही मांग है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये घोर अन्याय किया है, उसी प्रकार से उनके साथ भी जो कानूनी कार्रवाई है उसी पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे से भी किसी को ये हो कि हाँ कोई अन्याय करेगा तो उसके साथ में भी। हाँ जी, अदालत का काम है न्याय देना और मीडिया का काम होता है दिखाना, सच्चाई दिखाना। तो वो सच्चाई दिखा रहे हैं, तो पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि इस केस में वो गहनता से जांच करेंगे और जो दोषी हैं, जितने भी दोषी पाए जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में मेरे साथ में इस घर की और इस गांव की कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं, वो भी कुछ अपना बयान रखना चाहते हैं अरफीना बहन के बारे में कि वो लड़की कैसी थी और क्यों उनको मार दिया गया। वो भी पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं इंसाफ की, तो उनसे भी हम जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। एक उनकी बड़ी अम्मी है, ये ना, क्या नाम आंटी आपका? मेरा नाम कुर्सीदन। अच्छा, हम है 2 बहन, हमने दी लड़की अपनी, हमने इनको खूब तो सामान दो, हमारा आदमी जैसे गरीब है, सीधे ट्रैक्टर दो, हमने 1 लाख नकदी दी, फुल जेवर दो 3-4 किलो। फिर हमारी लड़की ने बढ़िया तरह ना रखते हैं, बार बार धमकी देते हैं, तहर बाप क्या चीज है, तम क्या देते हैं, हमारे उधर तो 25 लाख बीघा की कीमत है, तुम्हारे बाप पे क्या चीज है, हमारे तो 1 बीघा 25 लाख की कीमत है, हम पे 8 बीघा है ना, उन बेटे की जरूरत ना। फिर बार बार कहते हैं, फिर ऐसे ही रोते फिर ले आते, एक लड़की यहाँ कर ली, फिर ऐसे ही चलता रहे, डांट डांट के बहन रिश्ता बनता रहे, ना बनो, फिर लड़की पे लड़का हुआ, फिर इन्ना भी ये बात कही है, तेरे पापा से कह फोन पे 2.5 लाख रुपए चाहिए, 1 बलोरा चाहिए, हमने नाच तो हमारा तो रिश्ता आ रहा है। अच्छा। हमारा तो रिश्ता आ रहा, हमको भुतेरा रिश्ता है, हमने तुम्हारी जरूरत नहीं है, और रहो तो हमारे पास, हमको 2.5 लाख रुपए 1 बलोरा दिवाओ, ना रहो तो हम तुमने मारेंगे, क्लियर बात है। एक हाँ क्लियर है, दहेज के ऊपर। एक लड़की हमारी ने मारी, गला घोट के 8 जना ने, एक लड़की हमारी ने अंदर रखी है, अंदर किल्लाती रही है वो, फिर इनने सुनाई ना करी, कुल्हाड़ी ले खड़े रहते हैं, फिर गला दबा के मार के फिर ये जंगल में ले गए, उसको जंगल में कुएं में डाल के आपन ने ऐलान करवा दिया गांव में, पब्लिक पड़ गई है वहाँ पे, मैयत पे निकालने वाली ये पड़ गए सामान पे, इन्हें फिर पूरा सामान ढोया तसल्ली से, ये कोई नहीं रुके हूँ, हम वहाँ पे गए, इन्हें पूरा सामान अपनो घर, हमारी मांग ये न्याय हो हमारा। 6 महीना में भेजिए, अब हमने कभी भी तसल्ली से जहाँ भी उधर ना कहीं खंदा दे, मुँह खंदा दे पूरे ही, कभी कोई मिल जाता हमें मारता रहे। हम तो गरीब आदमी, बेटा हम पे उनकी पूर्ति ना हो रही। इन्हें मारी मेरी बहन, सब गरैया ने रल मिल के मोते सुनिया चाहिए, जैसे मेरी बहन मारी है, हमको रहो तो तुम और बाप पे से 1.5-2 लाख रुपये लाओ, बलोरा चाहिए हमको। करा बहन मार रामन नहीं से ले जाओ, जब मेरे बाप ने कह रहा हम तो ले लो जाओ, जब न करा भी मत माफ दे कहेंगे तुम अपनी मम्मी हरसू, हम तुमको मारेंगा। मेरी बड़ी बहन ने जानना से मारी, जानना से मार रहा है, दोनों बहन नहीं 3 दिन से पहले बोला ना दिए, 3 दिन आज फोन ना आयो आको तो ना दिन खान और या को आयो या कुछ कहे ना दीवाने बड़ा भाई ने। चलिए हमने पाई उस सटपड़ा में, पुलिस ने लिखाड़ी जानो सटपड़ा कान लिखाड़ी, हमने खूब जोर करा, फिर पुलिस ने हम जान ना दिया जाकर। अच्छा, मरने के बाद आप गई थी? हाँ। अच्छा, आपन नहीं ने पुलिस ने जान दिया, आपन नहीं पुलिस बोल रहा था वो काम का कुछ रुपया भर रखा हूँ, हमारे कोई बात ना देखी ने पहले पड़ा बियांगा, तो हम पुलिस ने वहाँ गांव को जान ना दिया। खेड़ी क्या कहा था आपसे? ये बोला था वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जाके कहा करेंगे तुम। अच्छा, पुलिस ने बोला था ना, वो गांव का ने बोला था? हम कहा जान खाइए। अच्छा अच्छा, अकी कहाँ को ना है, अपन करा खेड़ी को ही कोई ना। जब आप लड़की की डेड बॉडी लेकर आए थे, हाँ, उन्होंने रोका नहीं था उसको? नहीं रोका, हम तो बस जाके रुका हूँ, नुकनी उठा ली। हम इस तरह से हाथ सजा चाह रहा है, हम गए भी थे वहाँ गुस्सा में, फिर वहाँ जाने नहीं दिया। अगर हमने में पा जाता तो हम जन कहा करता, हम भी बराबर मार देता, उन्हें पा जाता तो। अपर वो ये बोल रहा हमारे हून 25 लाख को बीगो बिका है। अच्छा, हून 25 लाख को बीगो, हमने ई चाहिए दक्कती खेत उन पे।
यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।